इम्पॉर्टेंट मौजू है वो है जनाब डॉक्टर उमर फारूक साहब, जो कि कश्मीर के मौलाना होने के साथ हमारे मजहबी पेशवा हैं और OIC के मेंबर हैं, मुत्तहिदा महाज मजलिस अमल के प्रेसिडेंट हैं, अवामी एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, नसरतुल इस्लाम जो कि टोटल एजुकेशनल वैल्यूज़ रखते हैं, एजुकेशनल एरिया ये स्कूल्स हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, और भी कई मुकामों पर जहाँ इंसानियत और रहबरी उसकी जो है वो आज की नहीं है, पूरे 600 साल से वो कौम की खिदमत करते आए हैं। इनकी तर्जुमानी जो है वो सादगी में ही नहीं है, बल्कि उनकी सोशो इकानमी, एजुकेशनल मोमेंट्स, ज़ियारतों को ठीक रखना, मेडिकल एड्स टू द पुअर कम्युनिटीज़, एजुकेशनल वैल्यूज़, सोशो इकानमी ऑफ कश्मीर, खा सैलाब हो खा भूचाल हो उस वक्त पेश कदम होना, और हर गरीब को जितने भी लोग हैं यहाँ पर बिला मजहब मिलत वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये देखना है क्या हम सियासी नज़र से देखते हैं या उनके जो इस ख़ानदान के 600 साल पहले से आज तक खिदमत करते आए हैं। और बड़ी भी ये है, खुद यहाँ पर मौलाना अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब जो इनकी खदमात जो है कश्मीर के लोगों के लिए इन जनरल बिला मजहब मिलत जो कुछ काम किया है वो तवारीख के सुनहरे अल्फाजों में लिखे गए हैं। याद रहे कि खुद उन्होंने इस्लामिया स्कूल यहाँ कायम करते करते और एजुकेशन ली, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ के इन्होंने और तरबियत ली, और इसको मिला के जितने भी क्रिश्चियंस हैं या दूसरे कोई मज़हब के लोग हैं उनके साथ ये ख़ानदान पेश रहा है। आज हम हिंदुस्तान के उन लीडरों से पूछ रहे हैं कि कैसे, हाउ डिड यू डेयर टू टच मौलवी साहब, ही इज़ लेस इन पॉलिटिक्स but more in the socio-economy, cultural economy, educational values, इनके जो है हर तरफ है। So I don't only the Muslims, but the Pandits, the Sikhs, everybody is at the back of Maulana Farooq Sahab. I wish you all best of luck to convey the message, to the intellectuals and dignitaries in India. There are so many think tanks in India. That they can think it when this all does not belong. यहाँ शुरुआत हुई जमात-ए इस्लामिया से। ये वही जमात-ए इस्लामिया है जिन्होंने फ्लड के दौरान लोगों के घरों में खाना पहुंचाया। ये वही जमात-ए इस्लामिया है जहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। ये वही जमात-ए इस्लामिया है जो उन बच्चों को खाना खिलाते हैं और कहीं बेवाओं को वो आज भी पैसा दे रहे हैं। और हमें अफसोस के साथ हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं कि उन पर बैन लगाया गया। नंबर 2, मोहम्मद यासीन मलिक साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद उन पे PSA लगाने का जो हरबा इस्तेमाल किया गया, ये महज एक इलेक्शन का शोशा है ताकि यहाँ के लीडरों को इन चीज़ों से दूर रखा जाए, आवाम से दूर रखा जाए। जो राब्ते आवाम और लीडरों के दरमियान है उसको काट दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ कि यहाँ का अब बच्चा लीडर बन चुका है। कश्मीर का हर एक बच्चा सियासी तौर पे बाशऊर है, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो मैट्रिक में पढ़ता हो। यहाँ का हर बच्चा सियासी तौर पे अपनी सलाहियत रखता है। और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि NIA वालों ने डॉक्टर उमर फारूक साहब को दिल्ली बुलाया ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जैसे कि मेरे दोस्त मेरे चापरी साहब ने अभी उनके बारे में पूरी तफसील के साथ कहा, वो किस ख़ानदान से है और उनके कितने रुतबे हैं, कितने ओहदे हैं, कहाँ पे उनके ओहदे वो फाइज है। बल्कि पूरे इस्लामी जो ममलिकत है
OIC میں وہاں کے بھی ممبر ہے. اگر یہ بات ہندوستان کو کھٹکتی ہے, اگر ان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ ایسی جماعتوں کا ممبر بنے جو ورلڈ وائز ہے, تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر عمر فاروق کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر مرکزی حکومت نے ان باتوں پہ غور نہیں کیا, اگر وہ صرف الیکشن کے بہانے ہی اس کو چلا رہے ہیں, تو اس کے نتائج ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اور ہمارے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے.